इस्लाम। आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं वो हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्हें मुसलमान इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर के रूप में जानते हैं। मोहम्मद साहब का पूरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद साहब का पूरा नाम। यह इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे। यह इस्लाम धर्म के अंतिम नबी थे। पैगंबर को ही नबी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के जो प्रथम पैगंबर थे वो आदम थे। आदम अलैहिस्सलाम थे। ये प्रथम पैगंबर थे, आदम अलैहिस्सलाम। जैसे मनुस्मृति में दुनिया का पहला आदमी मनु था। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि दुनिया का पहला आदमी कौन था? मनु थे। वैसे ही मुस्लिम संप्रदाय में कहा जाता है, मुसलमानों का कहना है कि दुनिया का पहला आदमी जो थे वो आदम थे। दुनिया का पहला आदमी कौन था? आदम थे। ऐसा कुरान में कहा गया है। और मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि दुनिया का पहला इंसान मनु थे। ये दोनों संप्रदायों की बात अलग अलग है, ठीक है ना। मोहम्मद साहब का पूरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। इनके जो पिता थे की माता, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना था। इनका जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईसा पूर्व 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। सऊदी अरब मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कहा जाता है, ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद साहब इनके अंतिम पैगंबर थे। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद दूसरा कोई पैगंबर अभी तक नहीं आया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद सिर्फ खलीफा पद नियुक्त किया जाता है। पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उसके बाद जो पद नियुक्त किया गया है वो खलीफा का पद नियुक्त किया गया है। इनके बाद इनके दामाद अली को खलीफा बनाया गया, अबू बकर सिद्दीकी जी को खलीफा बनाया गया, लेकिन अभी तक पैगंबर का जन्म नहीं हुआ कोई। यह इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे, हजरत मोहम्मद साहब। ठीक, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ। कहां? सऊदी अरब मक्का में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम अमीना था। ठीक, कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहां पे ज्ञान की प्राप्ति हुई? 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका ऐसा कहना है कि ईश्वर जो है, ईश्वर ने इन्हें मक्का नामक गुफा में इनके कान में आके एक ऐसी बात कही थी जो इन्होंने पूरे दुनिया में बताई। ईश्वर ने इन्हें एक संदेश भेजा कि इस संदेश को दुनिया भर में तुम्हें पहुंचाना है। ईश्वर ने मोहम्मद से कहा कि हम तुम्हें एक ऐसा संदेश दे रहे हैं जो तुम्हें दुनिया भर में सबके पास पहुंचाना है। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है, हम पहुंचाएंगे। तो जब मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जब वापस गए मक्का में जाने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने उपदेश दिए। मोहम्मद साहब ने बताया कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और हम तुम्हें जो बता रहे हैं वही जीवन का निवाड़ है।
जैसे बुद्ध ने निवाड़ के बारे में बताया, जैन संप्रदायों ने बताया, जैन धर्म निवाड़ के बारे में बताया, वैसे ही मोहम्मद साहब ने अपने ज्ञान का उपदेश देना चालू किया मक्का में। अब जब मक्का में ज्ञान का उपदेश देना चालू किया तो मक्का के लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्हें ऐसे लगा ये हमारे धर्म को नष्ट करने चाह रहे हैं, ये हम लोग का बुरा चाह रहे हैं। जैसे कि मोहम्मद साहब ने कहा वहां के लोगों से कि देखो बोरखा पहन के चलो, वहां के औरतों से कहा बोरखा पहन के चलो, इस शरीर ढका रहेगा, दूसरा इंसान आपके शरीर को देख नहीं पाएगा। वहां के लोगों ने इनका विरोध किया। मोहम्मद साहब ने कहा कि जब खाना खाने बैठो तब आसपास देख के बैठो कि कोई तुम्हारे आसपास कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं बैठा है, अगर बैठा हो तो उसे खिलाओ। लोगों ने इनका विरोध किया। आज के टाइम पे लोगों की सोच जो है ना वो गलत जा रही है। गरीब को कंबल बांटने जाओ तो इंसान समझता है कह रहे जो खुद पैसे पैदा कर रहे होंगे, आधे ज्यादा पैदा अपनी जेब में रख रहे होंगे। गरीबों का विकास करने के लिए अगर चंदा मांगो तो इंसान को लगता है कि अपना विकास पहले करेंगे, गरीबों का विकास बाद में करेंगे। ये तो मोहम्मद साहब ने जब मक्का में अपने उपदेश दिए तो वहां के लोगों ने इनका विद्रोह किया। वहां के लोगों को जब पसंद नहीं आए, खूब मजाक उड़ाए मोहम्मद साहब का, परेशान किया मोहम्मद साहब को कि तुम झूठ बोल रहे हो और ये है वो है, 100 तरह की बातें कही गई। तब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की। तब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की और इस यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। इस यात्रा को हिजरी संवत कहा गया। जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा करी, मदीना जब मोहम्मद साहब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपसी लड़ाई में जूझे हुए हैं मदीना में। तो मोहम्मद साहब ने अपने उपदेश देना चालू किए। ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। मोहम्मद साहब ने अपने नियम बताए कि यहाँ पे ऐसा करो, तुम यहाँ पे गलती करो, इसको ऐसा करो। वहां के लोगों को बड़ा मजा आया, मोहम्मद साहब की बातों से बड़ी खुशी मिली। फिर वहीं से लोगों ने मोहम्मद साहब को पूजना चालू कर दिया। क्या चालू कर दिया? पूजना चालू कर दिया। मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। पूरा मदीना मोहम्मद साहब को नमस्कार करने लगा, मोहम्मद साहब का आदर करने लगा। वहीं मक्का में जब मोहम्मद साहब मदीना चले गए तो मक्का के लोगों ने कीबा नामक स्थान को पवित्र ग्रंथ मान लिया। कीबा नामक स्थान को, कीबा को पवित्र ग्रंथ मान लिया। ठीक, मक्का में मक्का के लोगों ने उसी की पूजा करने लगे। समझे? पूजा हिंदू धर्म में कहते हैं, इबादत करने लगे। मुस्लिम धर्म में इबादत कहते हैं कि उसी की इबादत करने लगे। वहीं मक्का में, मदीना में यहां मोहम्मद साहब के धर्म का विस्तार होना चालू हो गया। पैगंबर साहब का जो मुख्य कार्य था वो था कि दूसरे लोगों को अपने धर्म में लेके आना। जैसे औरंगजेब कहता था कि मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, हिंदुओं पे अत्याचार करे, कहा मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। समझ रहे हो? ईसाई धर्म कहता है कि हमारा धर्म स्वीकार करो। ऐसे ही पैगंबर साहब का भी उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म में स्वीकार कराओ। कैसे? बलपूर्वक नहीं, उनकी इच्छाओं का निवारण प्राप्त करके, उनकी परेशानियों को दूर करके। अब जाहिर सी बात है, बुद्ध के अनुयायी क्यों नहीं बन पाए इतने ज्यादा? बुद्ध ने उपदेश दिए शांति के, बुद्ध ने उपदेश दिए कि संपत्ति नहीं रखनी है, बुद्ध ने उपदेश दिए कि सोना चांदी नहीं पहनना है, अच्छे बिस्तर पर नहीं लेटना है। तो लोगों को बातें पसंद आई, कुछ अनुयायी बने उनके, लेकिन कुछ ने विरोध भी किया। कुछ अनुयायी बने तो कुछ ने विरोध भी किया बुद्ध का। ऐसे ही जब मोहम्मद साहब की बातों से लोग प्रेरित हुए, लोगों को प्रेरणा मिली, तो लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया।
ऐसा करते करते आज मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम लोगों की संख्या जो है वह पूरे विश्व में आज दूसरे स्थान पर है। मुस्लिम अनुयायियों की जो संख्या है वह पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रथम पे कौन है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं पूरे विश्व में, मुस्लिम धर्म के लोग कम है। समझ गए? फिर डेस्टर उठा ले, 1 मिनट। उसके बाद और पॉइंट लिखिए कि मोहम्मद साहब की वाइफ का नाम जो था वह खजीदा था। मोहम्मद साहब की वाइफ का नाम जो था खजीदा था, और उनसे एक पुत्री हुई जो कि जिसका नाम फातिमा रखा गया। और फातिमा की जो शादी हुई, फातिमा की जो शादी हुई वो अली से हुई। फातिमा की जो शादी हुई वो अली से हुई। अली के बारे में इतिहास पढ़ेंगे। सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान क्यों बने, इसके बारे में बात करेंगे। अब कहा जाता है कि कुरान का, यानी कि मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। मुसलमानों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। क्या है? कुरान। छोटी सी कहानी बताएंगे अभी के लिए कि जब मोहम्मद साहब ने अपनी आखिरी हज की यात्रा करी, जब मोहम्मद साहब ने अपनी आखिरी हज की यात्रा करी तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कुछ उपदेश दिया। आखिरी हज की यात्रा करने के बाद मोहम्मद साहब की अचानक से तबीयत खराब हो गई। ठीक, जब तबीयत खराब हुई तो बीच रास्ता पे रुक गए वो। ठीक, उसके बाद उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि हमें एक कलम दो और एक पन्ना दो। बोले आज मैं तुम्हें एक ऐसा नविश्ता लिख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। बोले आज मैं तुम्हें ऐसा एक नविश्ता लिख दूंगा, आज मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र लिख दूंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा अपने अंतिम दिनों में, क्योंकि जब हज की यात्रा मोहम्मद साहब करके आए तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। और मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है वो 632 में एडी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ये नविश्ता जो मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायी को बताया और उनसे कही कि तुम सारे प्रदेश में, सारे इस्लामी साम्राज्य में ये नविश्ता बताओगे लोगों को, तभी उन्हें अपनी परेशानियों का हल मिलेगा, उन्हें अपनी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
समझ गए। और 622 में मोहम्मद साहब ने 622 एडी में मक्का से मदीना की यात्रा की थी। मक्का से मदीना की यात्रा करी 622 एडी में। शिया और सुन्नी कहा जाता है मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुसलमान दो संप्रदायों में बट गए। एक सुन्नी बन गए जो 85% लोग थे, और एक शिया बन गए जो 15% शिया ले वो शिया बन गए। अब सुन्नी और शिया के बारे में पढ़ेंगे। इतनी कहानी तो हमने आपको बता दी है। अब सुन्नी और शिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जो लोग मोहम्मद साहब के नियमों का पालन करते थे, जो लोग चाहते थे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब के घर का कोई व्यक्ति उनके वर्चस्व को संभाले, उनके धर्म को आगे बढ़ाए, वो शिया बन गए। जो लोग मोहम्मद साहब के परिवार से, जो लोग चाहते कि मोहम्मद साहब के परिवार का कोई व्यक्ति बने, वो शिया चले गए। और जो लोग चाहते थे कि अली खलीफा बने, जो लोग चाहते थे कि अली खलीफा बने, वो शिया बन गए। इसमें एक बहुत बड़ी साजिश हुई, इसमें एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। साजिश क्या रची गई इसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश रची गई। देखो, रची साजिश ये गई कि जब मोहम्मद साहब अपने अंतिम दिनों में जब हज की यात्रा कर रहे थे, और हज की यात्रा करने के बाद जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई 622 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, तब कहा जाता है, सुन्नी लोगों का कहना है कि उन्होंने जो अपना आखिरी उपदेश दिया वह अबू बकर सिद्दीक को दिया। उन्होंने जो अपना धर्म और जो ज्ञान को बांटने की बात बताई कि तुम इस धर्म को आगे बढ़ाओगे, वो अबू बकर सिद्दीकी से कहा था कि तुम नमाज पढ़ाने की विधि को आगे बढ़ाओगे। फारसी में कहते हैं नमाज, ठीक, तुम नमाज पढ़ाने की विधि को आगे बढ़ाओगे। ऐसा सुन्नी लोगों का कहना है कि अबू बकर सिद्दीकी जो है उन्हें ही मोहम्मद साहब ने अपने वारिस के रूप में बनाया है, उन्हें ही मोहम्मद साहब ने वारिस के रूप में बनाया है, ऐसा सुन्नी लोगों का कहना है। वहीं पुत्र शिया लोग का क्या कहना है? शिया लोग का कहना है कि नहीं, मोहम्मद साहब के जो वारिस हैं, मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी हैं, वो अली रहेंगे, इनके दामाद, ठीक, इनके दामाद रहेंगे अली, इनके उत्तराधिकारी। इस बात में बड़ा बवाल हुआ, सुन्नी अलग चिल्ला रहे थे, शिया अलग चिल्ला रहे थे, बहुत लड़ाई हुई इस बात में लेके। छोटी सी कहानी बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे टॉपिक को, परेशान ना होइए। इस बात में बहुत बवाल हुआ, शिया चिल्ला रहे थे कि हमारे जो खलीफा हैं उन्हें बनना चाहिए खलीफा, हमारे अली को खलीफा बनना चाहिए।
सुन्नी चिल्ला रहे थे कि अबू बकर सिद्दीकी जी सही हैं, इन्हें खलीफा बनना चाहिए। इस बात में मेन तथ्य क्या है सबसे बड़ा, आइए मेन तथ्य के बारे में जानते हैं। आप सुनो, मेन तथ्य सुनो। सबसे बड़ा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हुई, एक तरफ शिया लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु के समय अली और उनके मित्र उनके साथ में थे और उन्होंने मोहम्मद साहब ने अपना उत्तराधिकारी अली को नियुक्त किया। ऐसा अली का कहना है, ऐसा शिया लोग का कहना है। वहीं सुन्नी लोग का कहना है कि अबू बकर सिद्दीकी जी के कान में उन्होंने कहा कि तुम्हें नमाज पढ़ना और नमाज को पढ़ाना, हमारे धर्म को आगे बढ़ाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसमें बहुत बड़ा तथ्य छुपा हुआ है। कहा गया, एक छोटी सी कहानी है कि जब अली मोहम्मद साहब को दफनाने का कार्य कर रहे थे, मोहम्मद साहब के जो नियम है उनको पालन कर रहे थे, जैसे कि हिंदू धर्म में जलाने का होता है, मुस्लिम धर्म में दफनाने का होता है, तो दफनाने की प्रक्रिया जब पूर्ण कर रहे थे, वो उसका प्रोसीजर बढ़ा रहे थे, उसी समय अबू बकर सिद्दीकी भाग के गए मदीना। कहां गए? मदीना भाग के गए और वहां के लोगों को अली के खिलाफ में भड़का दिया। उन्होंने बड़ी बुराई करी अली की कि वो जो है ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और जो है उन्हें कुछ मालूम नहीं है, और मोहम्मद साहब ने तो हमें आपका खलीफा बनाया है और हमें खलीफा नियुक्त करे। उन्होंने अली के बारे में भड़का दिया अबू बकर सिद्दीकी जी ने, और बताया कि मोहम्मद साहब ने हमसे कहा है कि हम जो है नमाज को अदा करेंगे आगे। फारसी में कहते हैं नमाज को, फारसी में नमाज कहते हैं कि नमाज को हम अदा करेंगे आगे और हम आपको बढ़ाएंगे और हम यहाँ से आपके खलीफा हैं। ऐसा करके उन्होंने मदीना में लोगों को भड़का दिया। जब भड़का दिया तो 80 से 85% लोगों ने यह मान लिया कि यही हमारे खलीफा है, क्योंकि पैगंबर साहब तो आखिरी थे, मोहम्मद साहब, उसके बाद खलीफा का पद नियुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि यही हमारे खलीफा हैं, अबू बकर सिद्दीकी जी। फिर जब अली वापस लौट के आए मदीना में, उन्होंने देखा अली के संग में कुछ उनके अनुयायी भी थे, 15% से 20%। उन्होंने देखा कि अबू बकर सिद्दीकी जी को जो है खलीफा बना दिया गया है। इस बात से बड़ी गुस्सा आई इन लोगों को, इनके अनुयायियों को बहुत गुस्सा आई। बोले बताइए सर क्या करना चाहिए? अच्छा, अली मुसलमानों की सुख और शांति चाहते थे। उन्होंने कोई युद्ध नहीं होगा। अली ने कहा कोई युद्ध नहीं लड़ेगा, जो कहानी चल रही है उसे चलते रहने दो यार, क्या युद्ध करेंगे, देखा जाएगा आगे, खलीफा आगे बन जाएंगे। क्योंकि इन लोग की तादाद जो थी वो ज्यादा थी, अबू बकर सिद्दीकी जी की, इनकी थोड़ी कम थी, इन्हें ज्यादा माना गया। तो भाई इनका कार्यकाल चला। इनके कार्यकाल में ही यूनानी साम्राज्य और रोमन के बीच युद्ध हुआ। यूनानी रोमन का मुसलमानों से युद्ध हुआ। इनके कार्यकाल में युद्ध हुआ। फिर जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, दूसरे नंबर पे उमर बिन खत्ताब बन गए। अब जब उमर बिन खत्ताब खलीफा बन गए तो अली के अनुयायी तो बहुत गुस्सा हो गए। बोले बताइए सर क्या किया जाए? बोले मार डालेंगे, काट डालेंगे, फट डालेंगे अब की। बोले छोड़ेंगे नहीं। अब खलीफा जो है आपको बनना चाहिए था, और जो है कि वो जो उमर बिन खत्ताब को बना दिया, खलीफा बना दिया गया है। बोले बताइए सर
अली ने कहा रुको यार, बोले तुम लोग क्या चाहते हो? बोले हम लोग युद्ध करना चाहते हैं सर, युद्ध करेंगे। बोले खलीफा आपको बनाना चाहिए था। बोले मोहम्मद साहब के आखिरी उत्तराधिकारी तो आप ही हैं, उनके दामाद तो आप ही हैं। बोले तो आपको बनना चाहिए था। तो ये कहावत कही गई है कि, कहावत नहीं सॉरी, एक और बात है, अबू बकर सिद्दीकी जी मोहम्मद साहब के ससुर थे। बोले हम इनके परिवार से हैं भैया, हम इनके परिवार से हैं, हम बनेंगे खलीफा। उन्होंने इन्हें बना दिया खलीफा। उसके बाद उमर बिन खत्ताब खलीफा बन गए। इन्होंने अपने बहुत सारे उपदेश लेके आए, लोगों ने इन्हें बहुत अच्छा माना, लोगों ने इनका सत्कार किया, लोगों ने कहा कि भाई ये बढ़िया इंसान है। उधर अली के अनुयायी जो थे, उन्होंने अबू बकर सिद्दीकी जी को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने उमर बिन खत्ताब को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। जो शिया लोग थे, शिया लोगों ने इन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद उस्मान बिन अफ्फान बने। उसके बाद उस्मान बिन अफ्फान बने खलीफा। जब उस्मान बिन अफ्फान, ये अबू बकर सिद्दीकी जी जो हैं, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उसके बाद 632 में ये खलीफा बन गए। हाँ, उमर बिन खत्ताब जो है ये 634 में खलीफा बने। उस्मान जो है ये 644 में खलीफा बने। इन्होंने अपना साम्राज्य चलाया। अब अली के संप्रदायों में और रोष फैल गया, अली के अनुयायी में और रोष फैल गया, और गुस्सा बढ़ गया कि एक पहले नंबर पे बनना था सर, और दूसरे पे चले गए, और दूसरे से तीसरे पे चले गए, अब तो पानी सर से ऊपर हो गया। बोले सर पानी सर से ऊपर हो गया, अब तो कतई नहीं छोड़ेंगे, अब तो आप भी रोकेंगे तो हम नहीं रुकेंगे। बोले खलीफा तो आप ही को बनना है। बोले खलीफा सर आप ही बनोगे, बाकी दुनियादारी कुछ भी हो जाए, युद्ध हो जाए, ग्रह युद्ध छिड़ जाए, कुछ भी हो जाए, अब तो सब कुछ खत्म। बोला सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन खलीफा हम आप ही को बनने देंगे। अली से कहा, बोले खलीफा तो आप ही बनेंगे सर, दूसरा हम किसी को बनने नहीं देंगे। अब तो वहीं मिस्र में जंग छिड़ गई। मिस्र के लोगों ने, मिस्र में एक जो नहीं, वो कहते हैं कि वो क्रोध की भावना जग गई मिस्र के लोगों की। अब मिस्र से 1000 रूहों का समुदाय आया, समूह आया, समुदाय कह रहे सॉरी, 1000 लोगों का समूह आया मिस्र में। जब समूह आया तो उनमें से उस्मान बिन अफ्फान की हत्या कर दी गई। जब हत्या कर दी गई तो भाई, जब सुन्नी मुसलमान थे ये लोग बड़े क्रोधित हो गए। बोले हम तो नहीं मानेंगे अली को खलीफा। इन लोगों में बुराई फैल गई आपस में कि हम नहीं मानेंगे, बहुत हो गया, हमारे जो है मसीहा को मार दिया गया। बोले अब छोड़ेंगे नहीं। युद्ध की भावना छिड़ गई इनमें। बोले उस्मान के जो हत्यारे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। बोले उनको सजा मिलनी ही चाहिए, ऐसा सुन्नी लोग का कहना था, क्योंकि भाई उनके खलीफा को मार दिया गया था। ऐसा सुन्नी लोग का कहना था क्योंकि उनके खलीफा को मार दिया गया था। और इनके खत्म होने के बाद फिर जाके अली खलीफा बने। अब शिया लोग बहुत खुशियां मना रहे। बोले बड़ा आ गया सर जी, अब देखो अब मजा आया, आप खलीफा बने हो, हमारे सरदार बन गए, हमारे खलीफा बन गए, अब बहुत मजा आएगा। देखो अब जो है अब राज करेंगे, शासन करेंगे। वहीं पर जब खुशियों का जश्न चल रहा था तो मोहम्मद साहब की जो बेगम थी आयशा, मोहम्मद साहब की पत्नी थी आयशा, वो इस बात से बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोधित हो गई। बोले युद्ध करेंगे। बोले किससे? बोला अली से युद्ध करेंगे। तो अली और मोहम्मद साहब की आयशा, इनकी सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला युद्ध में। लेकिन इसमें अली की जीत हो गई, इसमें अली की जीत हो गई।
जब अली की जीत हो गई तो एक तरफ कहा जाता है कि सीरिया के राज्यपाल, एक जगह कहा जाता है कि सीरिया के, एक मिनट को, कि सीरिया के राज्यपाल मुआविया, सीरिया के राज्यपाल, अच्छा राज्यपाल का पद किसने नियुक्त किया था? राज्यपाल का पद उस्मान जी ने, उस्मान का जब प्रदेश जो साम्राज्य था, इस्लामी साम्राज्य बहुत विस्तार हो गया, तो इन्होंने छोटे छोटे प्रदेश बना दिए और हर प्रदेश का एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया। तो सीरिया का जो राज्यपाल था मुआविया, इसने युद्ध का ऐलान कर दिया। मुआविया ने युद्ध का ऐलान कर दिया, बोले अली से युद्ध लड़ेंगे। यह अपनी सेनाओं के साथ इस्लामी साम्राज्य की राजधानी मदीना पहुंचा। मुआविया, कहा जाता है मुआविया जो है यह उस्मान के रिश्तेदार भी थे। मुआविया जो है उस्मान के रिश्तेदार भी थे। फिर ये मदीना पहुंचा। अच्छा, अली ने मुसलमानों की शांति के लिए, अली ने मुसलमानों की शांति के लिए अपनी जो राजधानी थी वो मदीना से कूफा कर दी। मदीना से कूफा कर दी। किसने? अली ने। ये बेटा लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको इस्लामिक धर्म के बारे में एक कहानी के रूप में बता रहे हैं, और जो शुरुआत में हमने बताया था उतना तो एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। यह एक पूरी कहानी बता रहे हैं कि इस्लामी साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ। ये एक पूरी कहानी बता रहे हैं कि शिया और सुन्नी दो आपस में क्यों बट गए, क्यों मुस्लिम संप्रदाय शिया और सुन्नी में बट गया। ये कहानी बता रहा है, वरना शुरुआत की कहानी तो हमने पूरी आपको पढ़ाई दी थी। समझ गए? तो राजधानी इन्होंने कूफा स्थानांतरित कर दी अली ने। ठीक, एक और बात है कि खलीफा को लिख लेना, खलीफा को इमाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाम। तो इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो स्थानांतरित कर दी कूफा। फिर मुआविया ने पूरे इस्लामिक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन कूफा को छोड़कर मुआविया ने पूरे इस्लामिक साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन कूफा पे नहीं कर पाया। फिर एक कट्टरपंथी ने अली की हत्या कर दी। एक कट्टरपंथी ने अली की हत्या कर दी। अब जब अली की हत्या कर दी तो शिया लोग बहुत ज्यादा बुरा मान गए कि हमारे खलीफा को मार दिया। अब जब अली की हत्या हो गई, उसके बाद मुआविया ने कब्जा बना लिया। फिर मुआविया जो है वो खलीफा बन गए। इनके खलीफा बनने के बाद, क्योंकि जो सुन्नी संप्रदाय थे वो इनसे प्रभावित नहीं थे। क्यों? क्योंकि सुन्नी संप्रदायों का कहना था कि मोहम्मद साहब के परिवार का ही कोई व्यक्ति खलीफा बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने अपनी ताकत के जोर पर खलीफा बन गया। इसने मुसलमानों के नियमों का पालन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भूखे को रोटी खिलाना चाहिए, इन्होंने कहा हम नहीं खिलाएंगे। इन्होंने कहा कि गरीब को सताना नहीं चाहिए, इन्होंने कहा हम तो बिल्कुल सताएंगे। ठीक, और सबसे ज्यादा जो अत्याचार करे वो इनके पुत्र यजीद ने इन नियमों का पालन नहीं किया, बुराई करी इस्लाम धर्म की, इसको आगे नहीं बढ़ाया। जब इन्होंने खूब अत्याचार कर लिया, यजीद ने, मुआविया के पुत्र यजीद ने खूब अत्याचार कर लिया, तब मुस्लिम इनसे बड़े खिसिया गए।
बोले यार तुम तो अत्याचार पे अत्याचार करे जा रहे हो, हम तुम्हें नहीं मानेंगे। बोले तुम कैसे खलीफा हो यार, हमारे पक्ष का तुम्हें सोचना चाहिए, और तुम जो हो जो हमारे हम ही को मारे जा रहे हो यार। तो लोग इनका खिलाफत करने लगे यजीद का। अब जब यजीद का लोग खिलाफत करने लगे, यजीद का लोग खिलाफत करने, तो यजीद ने सोचा कि यार सारे मुस्लिम संप्रदाय तो यार हमसे दूर भाग रहा है, और हमें क्या करना चाहिए। बोले हमें क्या करना चाहिए, सारा मुस्लिम संप्रदाय तो हमसे बहुत दूर दूर भाग रहा है। बोले कुछ तो करेंगे। तो जब भाग के गए फातिमा के पास, किसके पास गए, फातिमा के पास गए। फातिमा कौन बेटा, अली की बीवी, अली की पत्नी फातिमा के पास गए, और उनके पुत्र थे हजरत हुसैन। फातिमा से कहा कि अपने बेटे से कहो कि हमारा समर्थन करे। बोले हमने जो गलतियां करी है वो माइक पे आके चिल्ला के बोल लो कि नहीं इन्हें गलतियां नहीं करी है और इन्हें माफ कर दिया जाए, छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं। हुसैन से कहा कि तुम यार हमारे तरफ से फरियाद कर दो लोगों से, लोग हमसे बड़े खफा हो रहे हैं यार। बोले लोग हमसे बहुत खफा हो रहे हैं यार, हम मेरी तरफ से ना यार फरियाद कर दो दोस्त। बोलो फरियाद कर दो। ये कहने से हुसैन ने मना कर दिया। हुसैन ने कहा हम नहीं कर पाएंगे। बोले हमारे पिताजी सही रास्ते पे चले हैं, तो हम कैसे तुम्हारी फरियाद कर दें कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। इन्होंने मना कर दिया। तो यजीद को गुस्सा आया, उन्होंने इनके 72 दोस्तों के साथ इनकी हत्या कर दी, और इनकी माता को और कुछ को इन्होंने बंदी बना लिया। उसकी माता को इन्हें बंदी बना लिया, समझ गए। तो ये थी बंदी बना लिया, और उसके बाद 72 साथियों की इनकी हत्या कर दी। तो ये थी इस्लामिक साम्राज्य के बारे में कुछ छोटी सी कहानी कि इनके संस्थापक कौन थे। हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 में सऊदी अरब मक्का में हुआ था। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में, मक्का के हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और मुस्लिम संप्रदाय क्यों शिया और सुन्नी में बटा, शिया और सुन्नी में क्यों बटा। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी थी ये कि जो लोग हजरत मोहम्मद साहब का अनुसरण करते थे वो सुन्नी बने, और जो लोग उनके दामाद अली का अनुसरण करते थे वो शिया कहलाए। समझ गए। एक कहानी हमने आपको बता दी। इसी के संग इस्लामिक साम्राज्य यानी इस्लाम धर्म के बारे में आज की क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आ रही हो तो आपको क्या करना है, हमारी क्लास से जुड़ना है। समझ गए। ये कहानी के रूप में इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आप लोग समझ पाओ। ज्यादा एडिटिंग के चक्करों में देखो हम नहीं पढ़ते हैं कि ये फोटो लगा दे वो फोटो लगा दे, फोटो तुम लोग खुद देख लेना अपनी जाके। हमने तुम्हें एक कहानी के रूप में पूरा समझा दिया। समझ गए। इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।